साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गरीब बालक था जो कि अनाथ भी था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप तो सभी का ध्यान रखते हैं, मेरा उस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ। अब उस बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है। उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले, अब तुम यहीं इसी आश्रम में रहना। अब इसके बाद रामदास वहीं पर उस आश्रम में रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत जी की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन इस आश्रम में रुकेगा। संत की बात सुनकर सभी शिष्य बोले कि महाराज जी, हम तो आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था अगर वो आश्रम में रुकेंगे तो उन्हें आश्रम में सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि संत जी, हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ लेकर जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर भी किसी का रुकना बहुत ज़रूरी था। अब वो बालक रामदास संत जी के पास आया और बोला कि बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यही आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कभी कोई कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कभी कोई कमी मत रखना। अब रामदास ने संत जी से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए ना कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं सब कर दूंगा। संत जी रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की एक झांकी थी। प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। अब संत जी ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है ये सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा, तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से प्रभु श्री राम जी और सीता जी तेरे पिता और तेरी माता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, ये जो पास में खड़े हैं ये कौन है। संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा तो संत जी ने कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास समझ गया, फिर उनकी सेवा करने लगा। संत जी शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए और आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आ गया। रामदास ने श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब आप लोग पहले खाइए, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसे की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो ये लोग शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में जब पर्दा खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का ही वैसे पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा, कहने लगा कि मुझसे तो सेवा में कोई गलती हो गई है, इसीलिए तो खाना भी ये लोग नहीं खा रहे। अब ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। और जब भूख से मरना ही है तो अब तो मैं पहाड़ से ही कूद कर मर जाता हूँ। अब रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और उस बालक से कहना कि हम लोग खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास जब कूदने वाला ही होता है कि हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं
कि तुम क्या कर रहे हो। रामदास कहता है, आप कौन हो। हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भाई हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हो, इतनी देर कर दी। वहाँ कह रहा था खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आ गए। तब हनुमान जी बोले कि पिताजी का आदेश है, अब हम सब मिलकर साथ में एक साथ खाना खाएंगे। फिर प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। और इसी तरह से रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। अब रामदास को सेवा करते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि घर में 4-4 लोग हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बाकी ये लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ, पिता, चाचा और भाई ये तो कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन खाना खाते हैं, लेकिन मैं ऐसे चलने नहीं दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु श्री राम ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है। रामदास ने कहा, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और सारे काम भी मैं करता हूँ। अब मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सभी को भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप तो बस सारा दिन खाते हो और मैं अकेला ही काम करता हूँ, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, फिर बताओ बेटा कि हमें क्या करना है। रामदास ने कहा कि माता जी, अब से रसोई में काम आप करेंगी, और चाचा जी आप इस आश्रम की साफ सफाई करेंगे, और भैया जी, हनुमान जी, आप शरीर से बहुत मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी आप बाजार से राशन लेकर आइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सभी ने कहा ठीक है। बालक रामदास कहने लगा, मैं कई दिन से अकेले काम कर रहा था, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन वो संत जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका आश्रम शीशे की तरह चमक रहा था। वो बहुत खुश हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में से प्रतिमाएं गायब थी। संत जी ने सोचा, कहीं बालक रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। संत जी ने उस बालक को बुलाया और पूछा कि भगवान कहाँ गए। रामदास भी बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया लकड़ी लाने गए होंगे और लक्ष्मण चाचा जी झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राशन लेने गए होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों लोग काम में लगे हैं। अब वो संत जी रसोई में गए तो उन्होंने माता सीता की केवल एक झलक देखी जो भोजन बना रही थी, और फिर संत जी की आंखों के आगे से वो झलक भी गायब हो गई और प्रभु जी की प्रतिमाएं फिर से मंदिर में जाकर विराजमान हो गई। संत जी उस बालक के पास गए और बोले कि आज तुमने मुझे प्रभु के दर्शन कराए, तू तो धन्य है। संत जी ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। साथ संगत जी, रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर ही भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। इतनी शक्ति होती है एक भक्त की भक्ति में। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।